तो बच्चों क्या हो अगर दुनिया जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाए, ठीक है? या तो फायर की वजह से तबाह हो या फिर आइस की वजह से तबाह हो। इसी के बारे में आपकी अगली पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो बात करें कि जो पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस, ये रिटन बाई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पब्लिश की गई थी फर्स्ट टाइम 1920 के अंदर, ठीक है? और इसकी पोएम की मतलब ये सुपरफिशियल पोएम नहीं है, कह सकते हैं आप। इसकी बहुत ही डीप मीनिंग है और ये इमेजरी के फॉर्म में लिखी गई है, जहाँ पे फायर और आइस दोनों ये क्या करते हैं आपके, ये डिफरेंट इमोशंस को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है? जो कि डिस्ट्रक्शन के रीज़न जो है पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं दुनिया के तबाह होने के। तो हम देखें एक एक करके पोएम आपकी, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें आपकी हैं। जैसे आपकी पोएम है तो लुक एट द फर्स्ट लाइन, क्या कह रहा है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया कैसे तबाह होगी, ये ख़त्म होगी फायर की वजह से। बट सम सेज इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा, ये आइस की वजह से ख़त्म होगा। बट राइटर क्या कहता है, पोएट कहता है आपका कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अगेन पोएट कहता है कि जितना मैंने डिज़ायर के बारे में जाना है, जो इमोशंस है, जो ह्यूमन डिज़ायर है, जितना मैंने उसके बारे में जाना है, समझा है, या जितना उसके बारे में मैंने दुनिया में देखा है, तो मैं उन लोगों के साथ स्टैंड करूँगा जो लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। जो लोग दुनिया को फायर की वजह से दुनिया को तबाह होने के लिए कहते हैं। अब फायर, अब यहाँ से फायर और डिज़ायर में कैसे सिमिलरिटीज़ हो गई? क्यों? क्योंकि जो है फायर जो आपको डिनोट करता है कुछ ऐसे इमोशंस के बारे में, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फायर के इमोशंस क्या हैं आपके, डिज़ायर हो गया, पैशन हो गया, ग्रीड हो गया, डिस्ट्रक्शंस हो गया। वहीं पे आइस के इमोशन जो होते हैं वो आपके हेट, कोल्डनेस ऑफ हर्ट, इंडिफरेंसेस, और ये भी आपके डिस्ट्रक्टिव जो नेचर के फोर्सेस होते हैं। उन्हीं के बारे में पोएट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, कि दुनिया जो है फायर की वजह से जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो होगी आइस की वजह से ख़त्म होगी। पर पोएट ने जितना भी डिज़ायर को इवेल्युएट किया है, या उसने जितना भी डिज़ायर के बारे में देखा है वर्ल्ड के अंदर, वो कहता है कि दुनिया जो है वो फायर की वजह से ही ख़त्म होगी कैसे भी। फिर कहता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। बट पोएट कहता है, अगेन कहता है, वो कह रहा है कि बट इफ़ द वर्ल्ड हैव टू बी पेरिश ट्वाइस, कि अगर वर्ल्ड को दोबारा जो है डिस्ट्रॉय होना हो, दोबारा जो है ख़त्म होना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि उसे हेट के बारे में इतना तो क्लियर है, या इतना हेट के बारे में वो जानता है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि जो आइस है वो भी प्रॉपरली कैपेबल और जो है वो कह सकते हैं आप उतना सूटेबल है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सिर्फ फायर के पास ही कैपेबिलिटीज़ नहीं है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसने हेट के बारे में, जो एक दूसरे से नफ़रत, इंसानी नफ़रत एक दूसरे से लोग करते हैं, इसके बारे में जो भी उसने देखा है, तो कह सकता है कि जो है आइस भी आपका प्रॉपरली कैपेबल है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है? तो दो तरह के इमोशंस आपके, पहले आपके क्या हैं, फायर वाले, और नेक्स्ट आपके आइस वाले इमोशंस। तो पोइट वही बताता है कि दो तरह से दुनिया ख़त्म हो सकती है, या तो आइस की वजह से या तो फायर की वजह से। लेकिन वो किनको सपोर्ट करता है, वो फायर वालों को करता है, क्योंकि उसने जो है डिज़ायर को देखा हुआ है इस वर्ल्ड में कैसे एक दूसरे पे लोग अटैक कर रहे हैं, कैसे वो दूसरे से छीन के कब्जा कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्री उन पे अटैक कर रही है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखिए, अलग अलग कंट्री एक दूसरे पे अटैक कर रही हैं। अब ये क्या है, उनका डिज़ायर ये है, इनकी ग्रीडी है, तो ये सारे क्या होते हैं, फायर इमोशंस आते हैं। वहीं आइस जैसे इंसेंसिटिव हो जाना, कि आपके अंदर इंसानियत ही ना बचे, तो ये भी क्या है, ये भी प्रॉपरली कैपेबल हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है? तो की पॉइंट अगर हम देखें तो कुछ लोग कहते हैं अगेन वापस से कि द वर्ल्ड विज एंड बाई इन फायर, कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, वो फायर की वजह से ख़त्म होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो आइस की वजह से ख़त्म होगी। लेकिन पोएट फायर को प्रेफर करता है क्योंकि उसने जो ह्यूमन डिज़ायर की पावर को देखा हुआ है, उसने ह्यूमन डिज़ायर क्या कर सकता है, क्या उसके पास कैपेबिलिटीज़ है, इस चीज़ को विटनेस विटनेस किया हुआ है। क्योंकि पोएम आपकी कब की है, 1920, और इस टाइम तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है आपका हो चुका होता है, इसीलिए ऐसा वो कह रहा है। फिर कहते हैं कि अगर दुनिया को क्या करना है, दोबारा डिस्ट्रॉय करना है, दो बार डिस्ट्रॉय करना है, तो वो बिलीव करता है कि आइस क्या है, वो भी पावरफुल इनफ है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है? और ऐसा क्यों वो कहता है, क्योंकि हेट, जो इंसानी नफ़रत है, एक दूसरे से लोग नफ़रत करते हैं, या फिर कोल्डनेस ऑफ हर्ट्स लोगों के लिए है, ये इसको भी इसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज उसके पास है, ये जानता है इसके बारे में। अगेन ये आपके दो इमोशंस थे, तो यही आपकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली वही। अब कुछ वर्ड आपके जैसे फायर हो गया, वहाँ पे डिज़ायर, पैशन और ग्रीड रिप्रेजेंट करता है। आइस हेट, कोल्डनेस, इंडिफरेंसेस,
अब बात किया जाए इस तरीके से, तो डिज़ायर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विश, और हेट होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। दोनों क्या हैं आपके, प्रॉपरली वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है नेचर के। और ये कह सकते हैं आप, ये तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है आइस ख़त्म कर सकता है दुनिया को, या फिर फायर ख़त्म कर सकता है दुनिया को। दोनों प्रॉपरली कैपेबल हैं दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड दैट वाज योर एक्सप्लेनेशन। पोएटिक मैसेज कह सकते हैं, सिंपल सा है कि पोएट कहता है कि दुनिया को जो है ख़त्म होने का डेंजर हमेशा क्या है, बना हुआ है दो इमोशंस की वजह से। पहला आपका डिज़ायर, दूसरा हेट। तो दैट्स वाई वी मस्ट कंट्रोल देम, और दे कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इसलिए हमें गुडनेस को चूज़ करना चाहिए ओवर डिस्ट्रक्शन, और एक बेटर और पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहिए अपने आसपास, जहाँ पे हम मिलजुल के साथ रह पाएँ अच्छे तरीके से, ठीक है, बिना किसी लाग लपेट के। अगेन वही है, तो जैसे डिज़ायर और हेट क्या करेंगे, ये डिस्ट्रक्शन ही लेके आएंगे, ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं हो सकते। तो गुडनेस को चूज़ करिए, और जो है एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग जो है वर्ल्ड बनाइए, कह सकते हैं आप। तो अगेन कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी बेसिकली, कि दो इमोशंस डिज़ायर और हेट जो सो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसलिए हमको लव, काइंडनेस और केयर के साथ अलग अलग इमोशंस या गुडनेस के साथ जो है हमको इनको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। और विजडम के साथ चूज़ करना चाहिए, ना तो कह सकते हैं कि कोई भी इमोशंस, चाहे वो फायर के इमोशंस हो गए चाहे आइस के इमोशंस हो गए, अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो हमें ये डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाएगा अगेन, ठीक है। दैट वाज ऑल। नेक्स्ट जब हम क्लास अटेंड करेंगे पोएम के साथ, दोनों पोएम के साथ समरी और उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पहले चैप्टर से, चाहे आपके दोनों पोएम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए या फिर आपके लेटर टू गॉड से हो गए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यूज़ के साथ जो भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और उनको जो है सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है वैभव, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।